आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक बहुत पुराना वृक्ष था, उसके हाथ आकाश की ओर सम्राट की भांति फैले हुए थे। जब उस पर फूल खिलते तो दूर दूर से पक्षी उसकी सुगंध लेने आ जाते। जब फल लगते तो तितलियां मंडराती। उसकी छाया, उसका फैलाव, उसकी खड़ी हुई आकृति हवाओं में उसकी मौजूदगी किसी कविता की तरह, किसी संगीत की तरह दिखाई पड़ती थी। उस वृक्ष की छाया में प्रतिदिन एक नन्हा बच्चा खेलने आता और धीरे धीरे उस वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। सच है, बड़े छोटे से प्रेम कर सकते हैं अगर उन्हें यह ख्याल न हो कि वे बड़े हैं। वृक्ष को तो पता ही नहीं था कि वह बड़ा है। मैं बड़ा हूं, यह अहंकार केवल मनुष्य को होता है, वृक्ष को नहीं। इसीलिए वह प्रेम कर बैठा। अहंकार हमेशा ऊंचाई में जुड़ना चाहता है, अपने से बड़े को पकड़ना चाहता है। प्रेम के लिए न बड़ा होता है न छोटा। जहां अवसर मिला वहीं बह निकला, वहीं संबंध जुड़ गया। वह बच्चा रोज खेलता आता। वृक्ष की शाखाएं तो ऊपर थीं, वह बच्चा छोटा था। तब वृक्ष अपनी शाखाएं झुका देता कि बच्चा फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकता है, अहंकार कभी झुकना नहीं जानता। अहंकार के पास जाओ तो उसके हाथ और ऊंचे उठ जाते हैं ताकि तुम उन्हें छू न सको। अहंकार हमेशा सिंहासन पर बैठा रहना चाहता है, दूरी बनाए रखना चाहता है, लेकिन प्रेम नीचे झुक जाता है ताकि जिसे प्रेम है वह सहज छू ले, पाले। बच्चा जब फूल तोड़ लेता, वृक्ष आनंद से भर जाता, उसके प्राण जैसे झूम उठते, क्योंकि प्रेम जब देता है तब आनंदित होता है। अहंकार जब लेता है तभी प्रसन्न होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। कभी वह उसकी छाया में सो जाता, कभी उसके फल खा लेता, कभी फूलों का ताज बनाकर सिर पर रख लेता और जंगल का सम्राट बन जाता है। प्रेम जब किसी पर बरसता है तो वही राजा हो जाता है। और जहां अहंकार घिरता है वहां अंधकार फैलता है, वहां मनुष्य दीन और दरिद्र हो जाता है। लड़का ताज पहनकर नाचता और वृक्ष गाता, हवाओं में उसके गीत गूंजते। फिर वह और बड़ा हुआ, वृक्ष पर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने लगा, कभी उसकी डालियों पर विश्राम करता। वृक्ष प्रसन्न था, क्योंकि प्रेम तभी आनंदित होता है जब वह किसी के लिए छाया बन सके, जबकि अहंकार तभी प्रसन्न होता है जब किसी की छाया छीन ले। समय बदलने लगा, लड़का और बड़ा हुआ। अब उसके पास जीवन की और काम थे, परीक्षाएं, मित्र, महत्वाकांक्षाएं। अब वह कभी आता, कभी नहीं आता। वृक्ष प्रतीक्षा करता, वह आए, वह आए। प्रेम की यही प्रकृति है, वह प्रतीक्षा करता है, पुकारता है। प्रेम का स्वर हमेशा गूंजता रहता है, आओ आओ, परंतु लड़का कम आता गया। और जब प्रेम बांटने का अवसर न मिले तो वही उसकी एकमात्र उदासी बन जाती है। प्रेम उदास होता है तब जब वह दे नहीं पाता, और उसकी परम धन्यता तब होती है जब वह बांट देता है, जब वह लुटा देता है। लड़का महत्वाकांक्षी हो चला था। महत्वाकांक्षा जितनी बढ़ती है उतना ही प्रेम से दूर जाने लगता है मनुष्य। एक दिन वह वहां से गुजर रहा था। वृक्ष ने हवाओं में पुकारा, सुनो, मैं प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारी, मैं राह देखता हूं तुम्हारी। लड़के ने कहा, क्यों आऊं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है क्या? अहंकार हमेशा यही पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? प्रयोजन हो तो आता है, प्रयोजन न हो तो जाने का कोई कारण नहीं। प्रेम निष्प्रयोजन है, उसका अपना कोई मकसद नहीं, वह स्वयं ही अपना कारण है। वृक्ष चौंका। उसने कहा, तो तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? मैं सब दे सकता हूं। प्रेम रोकता नहीं, प्रेम तो लुटा देता है। लेकिन रुपये मेरे पास नहीं है। रुपये तो केवल मनुष्य की बीमारी है। हमारे पास फूल है, फल है, छाया है, गीत है, पर रुपये नहीं है। और इसी वजह से हम आनंदित हैं। इसी कारण हमारी शाखाओं में संगीत गूंजता है, हमारे फूल महकते हैं, पक्षी नाचते हैं। जिस दिन हमारे पास भी रुपये आ जाएंगे उस दिन हम भी मनुष्यों की तरह मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कहाँ है, प्रेम कहाँ है। लड़के ने कहा,
तो फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मुझे तो रुपए चाहिए, जहां रुपए हैं मैं वहां जाऊंगा। अहंकार शक्ति चाहता है, अहंकार रुपया चाहता है, क्योंकि रुपया ही उसका बल है। वृक्ष ने सोचा और कहा, तो ऐसा करो, मेरे सारे फल ले जाओ, उन्हें बेच लो, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। लड़का मान गया। वह चढ़ा और सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं टूटी, पत्ते टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित हुआ। टूटकर भी प्रेम प्रसन्न होता है और अहंकार पाकर भी दुखी रह जाता है। लड़के ने धन्यवाद तक नहीं दिया, मगर वृक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो इतना ही बहुत था कि उसके प्रिय ने उसका उपहार स्वीकार किया। उसके बाद लड़का लंबे समय तक नहीं आया। रुपये मिल गए थे और रुपयों से और रुपये बनाने में वह व्यस्त हो गया। वह भूल गया। वर्ष बीत गए। वृक्ष प्रतीक्षा करता रहा। उसकी जड़ों में, उसकी शाखाओं में, उसके प्राणों में एक ही पुकार थी, वह आए, वह लौट आए। जैसे किसी मां का बच्चा कहीं खो गया हो, मां तड़पती है, पुकारती है कि कोई आए। उसी तरह वृक्ष की आत्मा तड़पती रही, वह आए, वह लौट आए। मैंने देखा कि वह दिन भी आया, बहुत दिनों के बाद वही लड़का लौट आया। अब वह बालक बड़ा होकर एक वयस्क बन चुका था। वृक्ष ने अपनी पुरानी ही आवाज में पुकारा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। वो आदमी मुस्कुराया भी नहीं, बोला छोड़ो, ये बचपन है, ये सब कहानियां अब मेरे काम नहीं आती। यही तो अहंकार की प्रवृत्ति है। वह प्रेम को बचपना समझता है, नादानी समझता है, कमजोरी समझता है। प्रेम उसे बेतुका, मूर्खतापूर्ण दिखता है। वृक्ष ने फिर कहा, आओ मेरी डालियों पर झूलो, नाचो, खेलो। लड़के ने कहा, यह सब व्यर्थ है, मुझे मकान चाहिए, क्या तुम मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो खुले में जीते हैं। मकान केवल मनुष्य का ठिकाना है, कोई और मकान में नहीं रहता। देखो, जितना बड़ा उसका मकान होगा उतना ही छोटा आदमी खुद बन जाएगा। हम बिना घर के भी जी लेते, पर हां, अगर तुम चाहो तो मेरी डालियां काटकर तुम मकान बना सकते हो। फिर वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और वृक्ष की डालियां काट डाली। वृक्ष कटकर ठूंठ बन गया, नंगा, खाली, छिन्न भिन्न। पर फिर भी अचरज की बात, वृक्ष आनंदित था। प्रेम को अपना भाग देने में, अपने हिस्से को समर्पित करने में आनंद मिलता है, चाहे देह का अंश ही क्यों न कट जाए। वृक्ष का सुख वह था कि उसने दिया, देने में उसका जीवन खिल उठा, और वह आदमी पीछे मुड़े तक नहीं चला गया, अपना घर बना लिया। समय गुजरता रहा, ठूंठ अकेला खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। हवा आती और वह थर थर कांपता, फिर भी वह केवल पुकारता, आओ। पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, पत्ते नहीं, डाल नहीं, फल नहीं। फिर भी उसकी एकमात्र भाषा वही थी, प्रेम का आमंत्रण। कई वर्ष बीत गए। वह लौटकर आने वाला लड़का अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन जब वह पास से निकला, ठूंठ ने अपनी आखिरी आवाज जुटाकर लगाई, क्या कर सकता हूं तेरे लिए? बहुत दिनों बाद आए हो। वृद्ध आदमी बोला, अब मेरे पास काम है, मुझे दूर देश जाना है, धन कमाना है, मेरी नाव चाहिए। ठूंठ ने कहा, तुम और काट लो मुझ में से, मेरी लकड़ी से तुम्हारी नाव बन जाएगी। मैं धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सका, कि मैं तुम्हें दूर ले जा सका। पर लौट कर आना, सकुशल वापस आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तब उसने आरा निकाली और ठूंठ को बीच से काट डाला। बस एक छोटा सा ठूंठ रह गया। वह भी अपने में एक उम्मीद रखता रहा, पर अब तो सचमुच देने को कुछ भी नहीं बचा। और हां, अहंकार वहीं आता है जहां लेने को कुछ हो। जहां कुछ लेने को नहीं है, वहां अहंकार नहीं जाता। मैं एक रात उस ठूंठ के पास रुका था। उसने मुझसे कहा, वह मेरा मित्र अब तक नहीं लौटा। मेरी पीड़ा यही है, कहीं नाव डूब न गई हो, कहीं वह भटका न हो, कहीं विदेश के किसी किनारे उसने मुझे भूल न दिया हो। अब मेरी उम्र ढल चुकी है,
अगर मुझे एक खबर मिल जाए कि वह सकुशल है तो मैं प्रसन्न होकर मर जाऊंगा। तुम देखो, अहंकार वह भाषा समझता है जो लेने की भाषा है, प्रेम दूसरी भाषा बोलता है, वह देने की भाषा है। और मेरे पास इस विषय पर और कुछ जोड़ने को नहीं, बस यही कहना है, जीवन ऐसा वृक्ष बन जाए कि उसकी शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, लोग उसकी छांव में बैठे, उसकी बाहें सब पर पसरी हों, तभी समझ में आ जाएगा कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं बनता, न कोई परिभाषा, न कोई सिद्धांत। मैं भी बहुत सोचता रहा कि तुम्हें क्या बताऊं कि प्रेम क्या है, शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। कभी कभी वह दिखाई देता है, अगर मेरी आंखों में दिख जाए, मेरे हाथों में अनुभव हो, तब मैं कह सकता हूं देखो ये प्रेम है। पर अगर आंखों में न दिखे, हाथों में न छुए, तो शब्दों से प्रेम को पकड़ना नामुमकिन है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।